राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अमेठी में 19 फरवरी को प्रवेश कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के घटक दल और उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टियों में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे, जिसको लेकर कांग्रेस के लोग अत्युत्साहित हैं। तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को किए जाने को लेकर भाजपा भी अत्युत्साहित है। 2024 के चुनाव चंद दिन बाकी हैं। चुनाव आयोग की घोषणा मात्र बाकी है। चुनाव आयोग के घोषणा करने के बाद लोकसभा चुनाव के लेकर सारी पार्टियां मैदान में होंगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो अपने 16 प्रत्याशियों को घोषित कर चुका है। ऐसे में मुसाफिर खाना में हम हैं और मुसाफिर खाना के कस्तूरी पूरब में हैं और ये कस्तूरी पूरब के लोग हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या फ़र्क पड़ेगा, 2024 के क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से इस चुनाव को लेकर देखते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। मनोज जी, अगर बात करें तो राहुल गांधी 19 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी के ककुआ से प्रवेश करेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव और इंडिया घटक दल भी उनके साथ में होंगे। कितना फर्क पड़ता हुआ मालूम दे रहा है, कैसे लग रहा है? और न्याय यात्रा किस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं ये आप जानते हैं? किस लिए निकाल रहे हैं? जितना भ्रष्टाचार किए हैं सब उसी के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। इनका कोई मंत्री विधायक ऐसा नहीं है जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप ना हो। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी की सरजमी की अगर बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी 15 साल तक सांसद रहे, ऐसे में कितना प्रभाव अमेठी की जनता पर लोगों के ऊपर डाल पाएंगे? क्या 15 साल राज करके अंधेरे में अमेठी वासियों को ढकेल दिए हैं। अंधेरे में ढकेल दिया? कैसे कह सकते हैं अंधेरे में ढकेल दिया, जब उनके पिताजी भी यहीं से निर्वाचन क्षेत्र था, उनकी माताजी सोनिया गांधी भी लड़ते थे, उनके फैमिली मित्र जो है कैप्टन सतीश शर्मा भी लड़े और राहुल गांधी भी 15 साल तक रहे। आज अमेठी कहाँ है ये देखिए, उस समय कहाँ थी तब का देखिए। अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो राहुल गांधी के 15 साल और स्मृति ईरानी का 5 साल, कितना अंतर पाते हैं और क्या क्या हिस्सा था कि राहुल गांधी नहीं कर पाए? 100% फर्क है। क्या फर्क है? वो धरातल पे क्या फर्क दिख रहा है? धरातल पे हर जगह सड़क देखिए, नल देखिए, बिजली देखिए, 18 घंटा मिले। आज तक बिजली कभी 8 घंटे से ज़्यादा मिली ही नहीं थी। यही फर्क है। 2 घंटा कटती है बस। और कुछ अंतर भी दिखा? विकास कार्यों की अगर हम बात किया जाए तो क्या ऐसा अजूबा स्मृति ईरानी ने कर दिया अमेठी जनपद की धरती पर जो राहुल गांधी अभी तक नहीं कर पाए? राहुल गांधी यहाँ खाली आते थे, गले लगाते थे, किसी के लिए कुछ नहीं करते थे। दीदी आई हैं यहाँ। कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी लोगों के घर में जाते थे, रात विश्राम करते थे, खाना खाते थे, आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी? तो किसको एक भी मकान दिए हों वो बताएं तो यहाँ आके। तो केवल खाना खा के चले जाते थे? बस जो घर में था वो भी खा के जाते थे। अच्छा, घर का भी खा के चले जाते थे। और स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी आती हैं, सबके लिए मकान, किसको क्या समस्या है सब देखती हैं और उसको पूरा करवाती हैं। पूरा करवाती? क्या काम ऐसा कहा है आपने जिसको स्मृति ईरानी ने सुना हो और पूरा कराया हो? कौन सा ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है? किस लाइन में कौन सा काम है कि नहीं हुआ हो अमेठी में? नहीं, आपने कभी मिल के हो, काम नरेगा का हो या पक्के मकान का हो, जल हर लैट्रीन हो, नहीं, कोई ऐसा काम स्मृति ईरानी से कहा है जिसको उन्होंने 1 महीने 2 महीने या समय से उन्होंने पूरा कर दिया? कोई एक काम? अब हर आदमी की इच्छा पूरा नहीं होती है, जिसको पूरा देश देखना हो पूरा। लेकिन राहुल गांधी नहीं सुनते थे? वो तो बस आए, गले मिले, चल दिए। गले मिलते थे? हाँ हाँ, गले मिलते थे? हाँ हाँ, जिसके संपर्क में थे उससे मिलते थे। अच्छा, संपर्क वालों से मिलते? हाँ हाँ। आप लोग मिल पाते थे कि अरे नहीं? कभी देखा ही नहीं, हमारे यहाँ आए नहीं तो। आप नहीं मिल पाए? नहीं, कभी आए नहीं हमारे यहाँ। अब आ रहे हैं तो मुलाकात होगी? अरे यहाँ कहाँ आएंगे, वो आज भी नहीं आएंगे। अभी भी नहीं आएंगे? वो उधर से चले जाएंगे। अच्छा, किनारे किनारे चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। पांडे जी, अगर बात करें तो 2024 का चुनाव निकट है। ऐसे में चुनाव से चंद दिन पहले राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, तो अमेठी में कितना विकास, क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से वो लोगों के बीच में जाएंगे कि लोग उनसे जुड़ पाएंगे? अब उनकी मानसिकता किस तरह से है जुड़ने की वो जाने।
उनकी योजना जाने, लेकिन जनता पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब वो देसी कहावत है कि अब ओकरे आगे टिकटिकी बजाओ जे न जाने तोर स्वभाव। तो कांग्रेस को सब जान चुके हैं और खूब परख चुके हैं, इसलिए केवल वो नारा देते थे, गरीबी हटाओ। ये बहुत पुराना कांग्रेस का नारा रहा, गरीबी मिटाएंगे, किसी के सामने नहीं आया। जब से भाजपा मोदी सरकार आई, अब जो है सबसे निचले पायदान के व्यक्तियों से लेकर के उसी की सुनी जा रही है और हर वर्ग संतुष्ट है। हम सबको बिजली, आवास, पानी, सड़क, जो एक सार्वजनिक रूप से जो हित की बातें हैं वो 100% भाजपा पूरा कर रही है, व्यक्तिगत को छोड़कर। व्यक्तिगत किसी का है तो व्यक्तिगत कोई नहीं संतुष्ट हुआ अपने परिवार से, ये तो सरकार है। ये तो सरकार है। तो अगर हम बात करें भाजपा सरकार या स्मृति ईरानी के 5 साल के कार्यकाल का, राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे, 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, उसके बाद विपक्ष का भी नेतृत्व यहाँ के सांसद के रूप में राहुल गांधी ने किया। तो ऐसे में राहुल गांधी के कार्यकाल और विकास कार्य और स्मृति ईरानी के 5 साल के विकास कार्य में कौन सा ऐसा नया अध्याय कौन कौन से जुड़े हैं जिससे कि आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का असर नहीं पड़ेगा? इसलिए कि पक्ष और विपक्ष, आज विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं, उनका काम है आंख मारना सदन में, जो सबसे बड़ा सदन है, किस लेना और केवल हंसी का खजाना बन के बैठना। ये विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम है कि जो गलत नीतियां हों, जो जनहित में न हो, उसका विरोध करें सदन में, और जो हित की बातें हैं, जो सबका विकास कर रहा है, सबके हित की बातें हो रही हैं, सबका कल्याण हो रहा है, उसका समर्थन करें। लेकिन इस पर वो पूरी तरह से फेल हैं। नहीं, अगर अमेठी के विकास कार्यों की बात किया जाए तो अमेठी में क्या क्या विकास कार्य ऐसा दिख रहा है जो राहुल गांधी नहीं कर पाए और स्मृति ईरानी ने कर दिखाया? अरे भैया, सड़क के देखा, रेलवे दोहरीकरण, हर जगह दोहरीकरण हो गया लगभग। ट्रेन चलत यहाँ धक्का धक्की से लेके पूरा जम्मू से लेके कश्मीर कन्याकुमारी तक। हाईवे देख लें, जितना हाईवे बना है कि जहाँ लखनऊ जाए हमें सबका 4 घंटा लागत रहा, अब 2 घंटा 1.5 घंटा में धाए से पहुँचो। और जितना नहर के सफाई है, हर साल देखा तो हर जब देखा सफाई टेल तक पानी पहुँचता है। किसानन का समय से खाद मिलती है, बीज मिलता है। और एक करीब बात सबसे बड़ा हमारी ज़िंदगी में, हमारी उम्र 65 साल हो ही गए, कभो हम देखे ना कि अधिकारी आके गांव में चौपाल लगावत हुए। ये स्मृति ईरानी के देनी आए मोदी सरकार के कि गांव हर गांव सभा में चौपाल लगाए कि 14 विभाग जो उन गांव से संबंधित हैं वो हियाँ बैठा हैं, आए के चौपाल लेके सुनत हैं। और कह ऑनलाइन अब सुविधा के टाइम बाजार नहीं भटके का, वो मोदी सरकार कह दी जो कांग्रेस कभो ना कह पाई। अब हर जगह सचिवालय, मिनी सचिवालय बनेगा, केहू का ऑनलाइन करे कोई कौनो आवेदन कुछ, वो सब यहीं कह दिए गांव सभा में। ये राहुल कभो न कह पाए, न कांग्रेस कह पाई, यह का भाजपा करती है। और राम जन्मभूमि जौन आस्था के केंद्र है, 3 ठो जोगी जी कहे हैं और हमारे सबके तमन्ना है। तो ये तीनों पर पूरी तरह से काम होता है। सनातन धर्म के पूरी तरह से रक्षा होती है, तुष्टिकरण बंद है, सबका साथ सबका विकास। 2024 में क्या मुद्दा हुई? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। क्या मुद्दे होंगे 2024 के चुनाव में? 2024 में क्या पहले भी भाजपा जब से सबका साथ सबका विकास वाली ही राजनीति करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें सभी वर्ग सुरक्षित नज़र आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कभी कोई ऐसी मतलब जातियां नहीं है जो ये राहुल गांधी अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के 19 फरवरी को प्रवेश कर रहे हैं। 19-20 प्रवास करेंगे, अमेठी के लोगों से मिलेंगे, उनके घर परिवार के लोगों से मिलेंगे। तो घर परिवार के लोगों का कितना स्नेह उनसे जुड़ेगा? स्नेह जो है कोई स्नेह नहीं है। और क्योंकि इससे पहले 10 से 15 साल लोगों ने उनको देखा, बहुत आशाएं लगाई उनसे कि कुछ ये काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी काम किया नहीं। और लोगों को, पब्लिक को काम से ही मतलब होता है। और जब काम हुआ और भाजपा सरकार ने किया और हमारी सांसद महोदया ने के आने से और अधिकारी यहाँ पे गांव-गांव आकर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो पब्लिक बस यही चाहती है। पब्लिक किसी व्यक्ति, किसी परिवार को वोट नहीं देती। पब्लिक अपने सार्वजनिक हित को देख रही है कि किस तरह से सड़कें, बिजली,
किसानों को हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। तो इस हिसाब से सबका साथ सबका विकास पे काम हो रहा है। अगर हम बात करें 2024 के चुनावों की, तो कितना असर पड़ता हुआ 2024 के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या क्या होंगे मुद्दे? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी प्रभाव दिख नहीं रहा है, जरा भी प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ सीटें इनकी आई भी थी, इस बार वो भी नहीं आएंगी। मेरी नज़र में तो यही है प्रभाव कि अब इस बार एकदम उनका सुपड़ा साफ होता नज़र आ रहा है मुझे। क्या लगता है, आप युवा हैं, राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, तो क्या लगता है कितना असर करेगा उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा? देखो अब वो ला रहे हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन यहाँ तो भाजपा के साथ में ही विकास हुआ है पूरा। तो राहुल गांधी विकास नहीं करेंगे क्या? अब देखो, अब उनकी मर्जी है, वो करें या ना करें वो तो उनके ऊपर है, वो ला रहे हैं। अब मेहनत करेंगे तो क्या मुद्दे लगते हैं 2024 के चुनाव में? तो भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी? कैसे कह सकते हैं? राहुल के साथ अखिलेशो रही हैं, राहुलो रही हैं, और तोका घरे के आदमी के हुए आवत आई हैं। तो घर पहले आना था ना उनको। अच्छा, पहले आना था ना, यही पहले आना था। तो जब सांसद थे तब नहीं आते थे? कहा तो कहाँ आते थे? आते ही नहीं थे यहाँ। सांसद थे तो नहीं आते थे? नहीं। मुलाकात की है कभी? काम तो देखे ही नहीं ना। राहुल गांधी को नहीं देखे? कहाँ देखे हैं अभी? अरे अमेठी में भी नहीं देखे ना, कहाँ देखे हम? नहीं देखे। राहुल गांधी एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके अमेठी आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से देखते हैं? अब उनके अपने अपने मुद्दे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। ऐसा होना भी चाहिए, लाजिम ही है कि हर आदमी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तो लड़ाई लड़ता ही है। आज वही वो कर रहे हैं, उसके लिए निकल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, थोड़ा बहुत। इसका विशेष नहीं अंतर आएगा जनमानस में। तो इसका मतलब राहुल गांधी के अस्तित्व ही खतरे में है? हाँ, अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। आज कहाँ है वो? अमेठी छोड़ के तो भाग गए पिछले चुनाव में, कहाँ तब से अभी दिखाई नहीं दे। अच्छा, पिछले चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो 2019 में क्या कारण था राहुल गांधी के वायनाड और अमेठी दोनों से चुनाव लड़ने का, या हार के क्या कारण थे कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार गए? पब्लिक में कभी आए ही नहीं। जब आए केवल काली सड़क पर चले और गाड़ी से ही वाहन से हाथ हिलाए, टाटा बाय बाय करते हुए चले गए, इसलिए यहाँ से जनता ने भी उनको टाटा बाय बाय कर दिया। तो एक बार फिर राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, क्या इससे में भी लोग टाटा बाय बाय कह देंगे? भाई, जिसको लोग जान रहे हैं कि किसका स्वभाव कैसा है, लेकिन ये कि हमारा भी ये विचार है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास अगर सार्थक योजना नहीं है तो कभी मजबूत नहीं हो। राहुल गांधी के पास है कि नहीं? कोई सार्थक योजना नहीं, केवल लड़ाने का काम है। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं? उनके परिवार से प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आप कह रहे हैं सार्थक योजना ही नहीं। हाँ, जब हुआ करते थे, राजीव जी थे, इंदिरा जी थी, वो काफ़ी कुछ जनता की भावनाओं को समझती थी, करती थी, लेकिन इनके पास वो गुण नहीं है। क्या लगता है, ये राहुल गांधी जनता की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं? नहीं समझ नहीं पा रहे हैं ना, यही तो बात है। क्योंकि जब काम करेंगे तो समझेंगे, किसी से मेल मुलाकात करेंगे, धरातल मिलेंगे, तभी तो कुछ समझेंगे। आए, घूमे फिरे, उसके बाद निकल गए, गरीबों का दिखा दिया, हमने वहाँ खाना खाया, यहाँ खाना खाया, गरीबों का हम नहीं किया, करना कुछ नहीं है। तो क्या लगता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी एक बार फिर 19 फरवरी को अमेठी में 20 तारीख को प्रवास करेंगे, तो क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है उनका, क्योंकि सब जनता जान रही है, आदमी जान रहे हैं, गांव के आदमी सब जान रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। वो अपना परिवार बचाने के चक्कर में पड़े हैं, अपना पार्टी बचाने के चक्कर में पड़े हैं, बस और कुछ नहीं है। परिवार बचा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो दावा कर रहे हैं कि अब की कांग्रेस की सरकार देश की जनता को दिलाएंगे न्याय। नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे वो तो कहते हैं कि अमेठी वाले भूल कर दिए, 19 में 24 में सुधारेंगे भूल। तो क्यों नहीं पहले काम किए होते तो बानेट क्यों भाग के जाते हैं? जब काम किए होते हैं यहाँ पर तो बानेट भाग क्यों जाते? स्मृति जी ने जो काम किया है उसके बल पे फिर आ रही हैं। क्या काम कर दिया अमेठी में? क्या काम नहीं किया? हमने तो सब कुछ देखा, सड़क, अस्पताल, जनता, अपना बिजली वगैरह, राशन वगैरह, हर चीज़ तो मिल रहा है, हर चीज़ तो हो रहा है। गैस देखिए, हम लोग लाठी खा करके गैस पाते थे कांग्रेस के शासन में। अब तो महंगी हो गई, वो महंगी हो गई, लेकिन सुविधाजनक तो है। कितनी महंगी हो गई? इनकम भी तो लोगों की बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है लोगों की। महंगी नहीं है? कहाँ महंगी है? महंगी है विपक्ष तो कहती है कि हम 400 में देते थे, तो 1000 में देते हैं। तो 2004 में आज के क्या प्रभाव है? वो भी देखें, कमाई कितनी बढ़ी है, आदमी कमा नहीं रहा है, पैसा नहीं था, आज तो पैसा भी है, उसी हिसाब से महंगाई थोड़ी है।
अस्तर तो क्या लगता है कितना प्रभाव डालेगा 2024 के चुनाव में राहुल? राहुल कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, कुछ नहीं होगा। उनके यात्रा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जनता देख रही है वो बीजेपी को ही चुनेगी। यात्रा करने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या मानते हैं कि यात्रा से प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी, अभी आपने कहा कि अमेठी की जनता क्या उनको बाय बाय कर देगी? तो जब वो पर्चा दाखिल कर रहे थे पिछली बार, तो अमेठी और वायनाड दोनों से दाखिल किए। वो अमेठी की जनता को बाय बाय कर सकते हैं, तो अब की तो पिछली भी बार बाय बाय किया था, अब की भी करेंगे। अब की अमेठी की जनता फिर करेगी उनको बाय बाय। वो अभी भाई साहब कह रहे थे वो अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए इधर आ रहे हैं, तो ये सच ही है। वो अपना अस्तित्व उनका खुद ही खतरे में है। अरे कैसे कह सकते हैं खतरे में? वो देश के प्रधानमंत्री के हुआ करते थे, राजीव गांधी उनके बेटे हैं, सोनिया गांधी उनकी मां हैं, राजनीतिक नेहरू गांधी परिवार के वो वारिस हैं, और अमेठी में उनका दावा है कि अमेठी के लोग मेरे परिवार के हैं। आप कह रहे हैं अमेठी वाले बाय बाय कर देंगे? वो पिताजी उनके बहुत सज्जन आदमी वो थे, नेता, लेकिन वो पिताजी के पद चिन्हों पर चल नहीं पा रहे हैं। वो क्या आगे ले जाएंगे अमेठी को? राहुल गांधी पिताजी के ही पद चिन्हों पे नहीं चल पा रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी पद चिन्हों पे नहीं चल पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं। अमेठी का राजीव जी जब तक थे तो थोड़ा बहुत जो विकास हुआ था अमेठी का, उसके बाद जब से ये राहुल गांधी आए, कभी यहाँ पे ये समझ लीजिए कि पब्लिक बिजली के लिए तरस गई, और लोग अपनी शिकायत पहुँचाएँ तो पहुँचाएँ किसको, क्योंकि ये पब्लिक के बीच में आते ही नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा आते थे तो मुंशीगंज के गेस्ट हाउस में आके वहीं रुकते थे। हम लोग अपनी शिकायत करना भी चाहते थे कई बार कि इस तरह की बिजली की व्यवस्था है, कुछ इसको सुधार करें सांसद महोदय, लेकिन उसके लिए हमें उन तक पहुंचना इतना मुश्किल था कि हम उनको कहां ढूंढने जाएं। और आज ये है कि अगर हम अपनी बात अगर हम अपने सांसद तक पहुंचाना चाहें तो बहुत मतलब आसान है हमारे लिए। यहाँ से गौरीगंज तक का सफर स्मृति ईरानी से कितनी बार मुलाकात हुई है? मेरी फ़िलहाल कई बार मुलाकात हो चुकी है, और फ़िलहाल अभी कभी किसी पर्सनल या सार्वजनिक मुद्दे पर नहीं, लेकिन होली मिलन समारोह में और कई बार ऐसे मुद्दों पे मतलब मैं वहाँ पे गया हूँ। और तो होली मिलन समारोह में बुलाती हैं आप लोगों को? बिल्कुल, हर जगह हर ग्राम सभा को न्योता जाता है। अब जो जिसकी मर्जी हो वहाँ पहुँचे, और हम लोग पहुँचते हैं, और क्योंकि हम लोग उनके कार्य से संतुष्ट हैं और ज़्यादातर लोग संतुष्ट हैं। राहुल गांधी नहीं बुलाते तो होली दिवाली? कभी आज तक राहुल गांधी से हम लोग मिलना तो दूर, उनको बगल से गुजरते हुए नहीं देखे हैं। और राजीव जी थे तो वो कई बार हमारे क्षेत्र में आए थे, ये मैंने सुना था, लेकिन राहुल तो कभी आज तक हमारे क्षेत्र में नहीं आए। राहुल गांधी यहाँ के लोगों के बगल से भी नहीं गुजरे। क्या मानते हैं कि ये मुसाफिर खाना जो है? गुजरते थे, ऐसी बात नहीं कि गुजरते नहीं थे, लेकिन उन्होंने धरातल पर कोई ठोस कार्य नहीं किया। इस क्षेत्र के लिए, अमेठी क्षेत्र के लिए कोई धरातल पर ठोस कार्य नहीं किया उन्होंने। अगर ये बात की जाए कि राहुल आते थे या मुलाकात आपकी हुई, तो क्या बातें हुई राहुल से? कभी हमसे तो कभी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, आपसे भी मुलाकात जी नहीं हुई। मतलब देखे हैं राहुल? हाँ, देखे तो हैं, देखते तो रोज हैं टीवी पे। ना टीवी पे देखे हैं कि हकीकत में देखे हैं? वैसे जनसभा जब उनकी मीटिंग होती थी तब देखते थे, आते थे, मुसाफिर खाना में भी आए थे, तभी देखे थे। अच्छा, अगर बात किया जाए अमेठी की सरजमी पे, तो 2014 से स्मृति ईरानी आई, 1,30,000 वोटों से हारने के बाद भी वो अमेठी के लोगों से मुलाकात करती थी, रहती थी। 2019 के बाद वो यहाँ से सांसद हैं, मंत्री हैं। तो ऐसे में राहुल के कार्यकाल और स्मृति ईरानी के कार्यकाल या लोगों के संपर्क में क्या अंतर? ये अंतर है कि मैं एक किसान हूँ। किसान को उनके रिजीम में खाद के लिए, बीज के लिए घंटों लाइन, दिन लाइन लगाना पड़ता था। अब ऐसी व्यवस्था है नहीं, बढ़िया खाद मिल रही है, बीज मिल रहा है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, और किसान का जो वो अन्न है वो उचित रेट पर बिक जा रहा है। कोई परेशानी नहीं, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बिक जाता है, खाते में पैसा आ जाता है 72 घंटे में, सब सुकून है। बिजली भी आती है लगभग। तो ऐसे में 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव है, कुछ तो मुद्दे होंगे। अब यही कानून व्यवस्था मुद्दा है, ये सब मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था मुद्दा है जी। राहुल गांधी 2024 के चुनाव में 19 फरवरी को फिर से अमेठी में आएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे।
पारिवारिक रिश्ते की बात करेंगे और लोगों से संपर्क करेंगे, कितना असर पड़ेगा इनका? अब हमारी समझ से तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं पारिवारिक रिश्ते से। यहाँ पर अगर काम कीजिए तो वही रिश्ता है, काम का रिश्ता ही रिश्ता है परिवार से। और काम न कीजिए, कुछ आइए डाक बंगले में रह के चले जाइए, और तो यहाँ से क्या तो रिश्ते? डाक बंगले में आते होंगे, रुकते होंगे, लोगों की समस्याएं सुनते होंगे, ऐसा उन्हीं अपने कार्यकर्ता जो उनको बताते होंगे कि हमारे यहाँ है, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही बात सुनते थे। अब भाई यहाँ तो कभी आए नहीं। स्मृति ईरानी यही मंदिर पर आई थी, हमारे गांव में भी आई थी, मुसाफिर खाना में भी मुलाकात होती है, कोई समस्या होती तो हम लोग उनसे कहते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ये 2024 के चुनाव को लेकर सिद्धधाम फील्ड पर एकत्रित लोगों से एक विशेष परिचर्चा, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर इनकी प्रतिक्रियाएं या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का पड़ेगा इन पर असर। कैमरा पर्सन सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।